अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दर्स में हम लोग बात करेंगे सलाम के हवाले से, सलाम के आदाब, किस तरीके से हमें सलाम करना है, सलाम के अंदर किन अल्फाज को बोलना है, किन अल्फाज को नहीं बोलना है, या किन लोगों से सलाम करना है और सलाम करना है तो किस अंदाज में सलाम करना है। आप जब भी किसी से सलाम करें तो कोशिश करें कि आप सलाम के अंदर पहल करें। सबसे पहले आप सलाम करने की कोशिश करें, किसी के सलाम का इंतजार ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप पहले सलाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो इंसान वो है जो सलाम के अंदर पहल करे। तो सलाम के अंदर पहल करना ये ज्यादा बेहतर है और ज्यादा मुनासिब है और ये नेकी का जरिया है। सलाम के अंदर आप अच्छे अल्फाज से सलाम करें। अच्छे अल्फाज से सलाम करने का मतलब ये है कि अगर आप अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं तो आपको 10 नेकियां मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बोलते हैं तो आपको 20 नेकियां मिलती हैं। अगर आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोलते हैं तो आपको 30 नेकियां मिलती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरा अल्फाज बोला करें, ये ज्यादा मुनासिब और ये ज्यादा बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके जवाब में जो दूसरा जिससे सलाम कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरे अल्फाज के साथ जवाब दे। लेकिन हाँ आप इस बात का भी ध्यान रहे कि आप सलाम करते वक्त इस तरीके सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम या इस तरीके से अल्फाज को टेढ़ा मेढ़ा करके ना बोले, पूरा अल्फाज क्लियर करके बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो जवाब दे वो भी इसी तरीके से जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम का सही तरीका है। उसके अलावा दीगर अल्फाज के साथ हम सलाम का जवाब नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के बाद अल्फाज ऐड करते हैं व मग़फ़िरतुहू व ज़ुर्रियतुहू व खैरतुहू व मग़फ़िरतुहू। इस तरीके से अल्फाज ऐड करते जाते हैं। अल्फाज को दाखिल करना अपनी तरफ से जायज़ दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते थे। सलाम करते वक्त अपने दाएं हाथ को मिलाना ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम करते थे तो सलाम के वक्त अपने दाएं हाथ को मिलाया करते थे। तो अपने दाएं हाथ को जिससे भी सलाम करते हैं अपने दाएं हाथ से मुसाफा करना ये ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है और सलाम करता है तो उसके गुनाह जो होते वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो अपने सलाम को जब करे तो अपने दूसरे के हाथ के दाहिने हाथ से हाथ को मिलाए और फिर सलाम करें। जब तक अगर दूसरा आदमी अपने हाथ को नहीं छुड़ाते, अगर साथ में रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तब तक आपके गुनाहों को झाड़ता रहता है। तो इससे आपके गुनाह गिरते रहते हैं। तो सलाम करते वक्त सलाम पूरा बोलना है और उसी तरीके से दाहिने हाथ को मिलाना ये ज्यादा बेहतर है। या अगर छोटा है, छोटा अगर आप बड़े हैं तो बड़े से छोटे को सलाम करना कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में उससे भी पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोला करते थे। तो आप बड़े हैं तो भी सलाम के अंदर पहल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन छोटों को चाहिए कि बड़ों को क्या करे, सलाम करे। तो बड़े भी छोटों को सलाम कर सकते हैं और छोटों को भी आदाब सिखाएं, छोटों को भी तरीका सिखाएं कि छोटे भी क्या करें, बड़ों को सलाम करें, सलाम का जवाब दें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बड़े कहीं लोग बहुत सारे लोग हों, लोग जा रहे हों और उनमें से अगर दो अलग अलग ग्रुप हो, एक उस तरफ से आ रहे हो लोग, एक तरफ ही एक इस तरफ से जा रहे हो, तो उनमें से अगर किसी एक ने सलाम किया और दूसरी ग्रुप में से किसी एक ने भी जवाब दे दिया तो उसका सलाम काफी हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सबको सलाम का जवाब देने की जरूरत नहीं है अगर बहुत सारे लोग हैं। आप मजलिस के अंदर दाखिल हो रहे हो, अगर कोई जहाँ 2 4 10 लोग 20 लोग या 100 लोग बैठे हो, आप उस मजलिस के अंदर जब बैठने जाए, उस मजलिस के अंदर दाखिल होने जाए तो सलाम करके दाखिल हो, सलाम करके उस मजलिस के अंदर दाखिल हो। और जब उस मजलिस से आप बाहर निकले तो भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल करके दाखिल हो।
निकले और निकले तो भी और दाखिल हो तो भी, दोनों सूरत में। या अगर आप घर में दाखिल हो रहे हो, अपने घर में दाखिल हो रहे हो तो भी सलाम करते हुए ही दाखिल हो, बिना सलाम के घर के अंदर दाखिल ना हो। इसी तरीके से आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तो भी सलाम करके ही बाहर निकले। अगर आपके घर में कोई नहीं है, एज एग्जाम्पल आपका घर बंद है, आप अकेले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो भी सलाम करके ही दाखिल हो। वो सलाम का तरीका ये है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आप जब अकेले घर के अंदर हो, कोई घर के अंदर नहीं है, तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन कहना ये ज्यादा बेहतर ही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम है वो आपसे सलाम करता है तो वालेकुम कहना ज्यादा बेहतर है कि आप उसके सलाम का जवाब सिर्फ वालेकुम कह करके दे दे। ये सही तरीका, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब देखिए कोई मुसलमान कहीं पर भी मिले, वो पहचानता हो या नहीं पहचानता है, पहचान वाले को सलाम आप करते हैं, लेकिन आप नहीं पहचानते हैं, अगर आप उसके हुलियों को देखें, उसको देख के लगी ये मुस्लिम है तो उससे भी आप सलाम कर लिया करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी अय्युल इस्लाम खैर, बेहतरीन इस्लाम क्या है, यानी कौन सा इस्लाम का वो बेहतर अमल है जिसको मुझे करना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खानों को खिलाओ, तुम क्या करो, लोगों को खाना खिलाओ, मुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, व अफशु सलाम, और सलाम को क्या करो, आम करो, सलाम को बहुत ज्यादा आम करो, लोगों से सलाम करो। अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जान पहचान वाला है तो उसको भी सलाम करना है, और अगर बगैर पहचान वाला है जिसको आप नहीं पहचानते हैं तो उससे भी सलाम करें और उसके भी सलाम का जवाब दें। ये ज्यादा मुनासिब है और ज्यादा बेहतर है। सलाम के अंदर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इशारे से सलाम ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप देखेंगे कि हाथ के इशारे से दूर से सलाम करते, सर के इशारे से सलाम करते, ये सही तरीका नहीं है। आप सलाम करें, सलाम का जवाब दें। आप नजदीक में हो तो आप क्या करें, हाथ मिला करके मुसाफा करके सलाम करें, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा मुनासिब है। अगर आला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि अगर कोई आदमी वॉशरूम में हो, वॉशरूम में है तो ना तो वो सलाम करे ना सलाम का जवाब दे, ना आप उससे खुद सलाम करें, ना वो वॉशरूम में रहने वाला बंदा आपसे सलाम करे, ना तो वो सलाम का जवाब दे सकता है। एज एग्जाम्पल, आप आ रहे हो और आप आकर के सलाम करते हैं तो उसको, उसके लिए मुनासिब नहीं कि वॉशरूम में बैठ करके सलाम का जवाब दे। वो वॉशरूम से फारिग हो जाए, वजू करके आए और आपके सलाम का जवाब दे सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वॉशरूम में वो बैठ करके सलाम का जवाब नहीं दे सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरीके से आप सलाम करते वक्त किसी के सामने झुकना मना है। जैसे आप सलाम करते हैं, आप सलाम कर रहे हैं तो उसी के सामने सर को झुकाना ये जायज और दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। या इसी तरीके से अगर गैर महरम औरत है, अगर औरत है और वो गैर महरम है तो उससे मुसाफा करना जायज और दुरुस्त नहीं। एक औरत दूसरी औरत से सलाम कर सकती है, लेकिन एक मर्द है जो गैर महरम हो, जो उसका बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसका शौहर नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो उससे हाथ मिलाना जायज और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम से मुसाफा करने से मना फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी तरीका बताया है कि अगर कोई भी आदमी सलाम करता है तो सलाम करने के बाद अगर वो कहीं दूर चला जाता है या दीवार के पीछे चला जाता है, अगर दोबारा आए तो उसको दोबारा सलाम कर लेना चाहिए। ये ज्यादा मुनासिब है और ये ज्यादा सही तरीका है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है। तो ये सलाम का हमें ध्यान रखना है। और अगर कोई आदमी सलाम का पैगाम भेजता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी इस शहर में नहीं रहता है या आस पास में नहीं रहता है, लेकिन वो कहता है कि फला साहब से जाना मेरे सलाम कह देना, तो ये जायज और दुरुस्त है। ये सलाम का पैगाम पहुंचाने में कोई हरज नहीं। एक साहबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे वालिद ने आपके ऊपर सलाम पेश किया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालेका
वाला अबी का, यानी तुम पर भी सलामती हो, तुम्हारे बाप के ऊपर, तुम्हारे अब्बा के ऊपर भी सलामती हो। तो आपको अगर कोई सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि वालैका वालैहिस्सलाम या वालैहि वालैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके से सलाम का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। ये सलाम के आदाब हैं कि आप सलाम करते हो अपने दाहिने का हाथ का इस्तेमाल करें, सलाम को कसरत से करें, घर में दाखिल हो रहे तो सलाम करें, कोई नहीं है तो भी सलाम करें, बड़ी जमात है तो भी सलाम करे, छोटी जमात है तो भी सलाम करे, छोटा है तो भी सलाम करे, बड़ा है तो भी सलाम करे। एक औरत दूसरी औरत से सलाम कर सकती है, एक मर्द दूसरे मर्द से सलाम कर सकता है, या कोई औरत जो सलाम करती है या कोई आदमी जो सलाम करता है अगर गैर महरम है तो उससे क्या है, मुसाफा करना जायज और दुरुस्त नहीं है, लेकिन सलाम का जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।